हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए हिंदी व्याकरण का एक पार्ट है जिसका नाम है उपसर्ग, वो लाए हुए हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो आप देख लीजिएगा ना टॉपिक, तो उम्मीद है कि आप उपसर्ग का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाइएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है उपसर्ग और इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से हम इसको यूज करेंगे। तो चलिए देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग दोस्तों क्या होता है, तो देखिए उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ क्या करता है, बदल देता है। जैसे दोस्तों ये देखिए, ये क्या है, अभी दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा क्या है, ये कार है, ठीक। और इससे पहले अगर हम आ लगा दें तो ये बन जाएगा अकार, ठीक है, अकार। क्या किया, देखिए कार है, यहाँ एक गाड़ी है, लेकिन जैसे ही आ उसके पहले जुड़ गया तो आकार बना दिया, किसी चीज़ की साइज बताने लगा, आकार कैसा है वो बताने लगा। देखिए आप कैसे हुआ यहाँ पर कि जब किसी शब्द के आगे में जुड़ रहा है तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, हम उपसर्ग याद करने का एक ट्रिक लाए हैं। उस ट्रिक से आप 22 हैं उपसर्ग जो है, किसी शब्द के आगे लगने वाला जो शब्द है वो टोटल 22 हैं। तो 22 याद रखना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि उस ट्रिक के माध्यम से हम 22 को ध्यान पे ला सकें। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है ना। और इसको ट्रिक से माध्यम से हम देखेंगे, जैसे प जो है ना 4 गो है, याद रखेंगे। तो प आई, अपवन नीरस, दूर अपत विष आम, चाहे आ लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ जैसे ना क्या है, यहाँ पर प जो है 4 गो है, तो समझिएगा प्रति जो पर प्रति परि परा, याद रखेंगे, एक बार हम बोलेंगे पर प्रति परि परा, यानी प जो है क गो है, 4 गो याद रखेंगे, 4 गो प है। दिमाग में हम बैठा ही लेंगे कि उपसर्ग में प 4 गो है। पहला जो है प्र है, दूसरका है प्रति है, तीसरका है परि है, और चौथा पड़ा है, ठीक है। तो याद हो गया कि प, यानी देख लीजिए ना 4 पर पावर 4, ये भी याद रख सकते हैं, 4 जैसा है तो उस पर भी 4, तो ये याद हो गया, ठीक। और 2 नंबर में है, देखिए अ ई, तो देखिए अ के बाद ई की मात्रा लगा होगा, ये पकड़िएगा। ई की मात्रा जैसे मान लीजिए ये क्या है, अति, तो है ई की मात्रा है ना, ई की मात्रा छोटी ई है, ई की मात्रा अ है तो ई की मात्रा अ है, तो ई की मात्रा देखिए अ है तो ई की मात्रा, तो इसलिए हम इसको बताए हैं कि अ ई। तो ये भी कौ गो, तो 4 गो है। तो यानी अति अधि अपि अभि, अति अधि अपि अभि, यानी क्या हुआ, अ ई 4 गो है, अ ई 4 गो है, यानी अ उसके बाद जो ई की मात्रा आएगा वो 4 गो है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में है अप, अनु, यानी अप, देखिए अप यानी अप हो गया, प हटेगा तो 1 अ हो गया। और उसके बाद जो देखिए सिर्फ देखिएगा अ है ना, अब तो पहले ही है, उसके बाद प को हटा दिए, अ लगा दिए, उसके बाद अ हटा दिए, न यानी नू लगा दिए। तो इसलिए अपवन याद रखेंगे, अपवन, अपवन यानी अप अ अनु, इससे याद हमारा तीनों हो जाएगा, एक एक बार हटा हटा के रखेंगे, ठीक है ना। 3 नंबर में हम देख लिए अपवन, यानी अप अ अनु, अप
अनु, याद हो गया। पहला हम लोग देखे थे प्रति पर प्रति परि परा, पर प्रति परि परा। दूसर का देखे थे अति यानी ऐ से देखे थे अति अधि अपि अभि। वो देखिए आपको ना ऑब्जेक्टिव जैसे सामने आएगा ना तो ये ध्यान पे रहेगा ना कि ऐ यानी अ आ ई की मात्रा से 4 गो था, तो ध्यान पे आ जाएगा कि अ के बाद ई वाला मात्रा कोई होगा। फिर अप औ अनु, तो अपवन याद रखेंगे तो अपवन उपसर्ग वाला शब्द है। फिर अब देखिए 4 नंबर में हम लोग देखेंगे नी, नीर, नीरस, यानी नी तो नीय रहेगा, ठीक। फिर उसके साथ है देखिए नी तो नी हो गया, एक हो गया, फिर इसके साथ ये लग गया नीरस हो गया, और फिर स लगा दिए तो नीरस। नीरस याद रखेंगे, लिख लेंगे नीरस, तो नीरस में नी वाला 3 गो आ गया उपसर्ग, ठीक है ना। तो नीरस कहीं भी आगे में देख लीजिएगा तो नीरस अपने समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव इसका, ठीक है। उसके बाद जो है 4 नंबर में दूर दुस, दूर दुस, देखिए दूर हो गया, आहिरा हटा देंगे तो दुस हो गया, दूर दुस, ठीक है, दूर दुस। उसके बाद 5 तो हो गया। 6 नंबर में उत अप, उत्तप, उत्तप, देखिए उ त अप, उत्तप यानी 2 गो है, ठीक है ना। उत्तप लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ से क्या प ऐ उपवन नीरस दूरस, प ऐ माने प आई याद रखिएगा, ठीक है ना। प आई अपवन नीरस दूरस उत्तप, उसके बाद जो है उत्तप हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग याद रखेंगे बिसु सम आ, बिसु यानी बिसु सम आ, बिसु सम आ किसी का नाम हो गया मान लीजिए, तो बी से माँ क्या हो गया यहाँ पर बी भी क्या है, बी क्या है तो उपसर्ग है, सु क्या है उपसर्ग है, सम क्या है उपसर्ग है, आ भी यानी बिसु सम आ, बिसु, ये करके आप याद कर लीजिएगा। अब एक बार और हम लोग रिवीजन डालते हैं यहाँ पर क्या प ऐ अपवन नीरस दूरस उत्तप बिसु सम आ, ये आपका ट्रिक है। और ये जो अगर आप 2200 याद रख लीजिएगा तो आपका उपसर्ग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप 1-2 उदाहरण देख लेते हैं हम लोग कि किस तरीका से आप बनाइएगा। बताइए, देखिएगा अनुशासन, अनुशासन, इसमें बताइए तो कौन सा उपसर्ग है, कौन सा, तो अनु आ गया ना। क्या हम लोग याद रखेंगे इसके लिए अपवन। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है ना, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मान लीजिए अब एक और क्वेश्चन आ गया प्रताप, 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 तो आप पढ़े हैं ना प्र क्या है उपसर्ग है, ताप अलग हो गया। देखिए एक और तरीका, मान लीजिए अगर आपसे यहाँ पर आगे ये 2 भाग में बांट दीजिएगा, ये शासन हो गया, तो शासन एक शब्द होता है, उसके आगे जो लग गया वही क्या हो गया उपसर्ग हो गया। ये ताप, ताप मतलब समझ ही रहे हैं, तो ताप मतलब गर्मी हो गया, और तो प्रताप कोई और शब्द हो गया। अब और देख लीजिए ये क्या है जन, जन है ना, तो जन आहे बी लग गया तो बीजन हो गया। तो जन मतलब लोग, बीजन कोई और शब्द निकल जा रहा है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया गम, अब एक और यहाँ पर लगा दिए तो ये क्या हो गया संगम। तो संगम मतलब क्या होता है जोर होता है, और गम मतलब क्या होता है, गम मतलब तो समझ ही रहे हैं। तो अब देखिए इस, देखिए ये बिंदु है ना, इसके लिए म का उच्चारण करते हैं, ठीक है ना। ये जैसे ये संगम है, ये वाला हम ऐसे लिखते हैं, बिंदु को म
के रूप दिया जाता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसी तरीका से और क्वेश्चन आ गया, जैसे कि पथ, पथ हो गया और इसमें सु लगा दिए तो सुपथ हो गया। यानी आप ये वाला जितना है आप याद रखिएगा, तो आपका एक भी उपसर्ग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही रहने दिया जाए, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।